अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS, CLS या MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं। आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं यूनिट 9 को, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जो कि पार्ट है ब्लॉक जो 3 का और MLI 102 का। इससे पहले हमने ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को अच्छे से कवर कराया है। आपने अगर वो सारे लेक्चर नहीं देखे तो वो भी देख सकते हैं। MLI 101, MLI 101 भी कवर करा दिया है, MLI 104 भी कवर करा दिया है। तो वो सारे लेक्चर भी आप देख सकते हैं और आगे आने वाले फर्दर जो क्लासेस उसमें और भी जो बाकी के यूनिट्स हैं या फिर बाकी के जो सब्जेक्ट है उसको भी हम कवर कराएंगे। तो सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए कि हम अपने लेवल से जो कर रहे हैं वो आपको मतलब आप लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उससे पता चलता है। तो चलिए एनीवे हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो सबसे पहला है इसमें ऑब्जेक्टिव। तो इसको पढ़ने के बाद ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से क्या समझते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके किस तरीके से बिहेवियर है, बिहेवियर इन द सेंस कि आप स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में। तो इसको पढ़ने के बाद हमें क्या समझने को मिलेगा, अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझ पाएंगे। गोल, ओरिजन, लेवल ऑफ एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का समझ पाएंगे। डिस्कस कर पाएंगे फैक्टर कॉम्प्राइजिंग ह्यूमन बिहेवियर, इससे रिलेटेड जो होता है। फिर जो थेरीज़ को हम समझ पाएंगे, उसके बाद में डिस्कस कर पाएंगे कंटेंट थेरी, मोटिवेशन, मतलब बहुत सारे थेरी इसमें दिए गए हैं। फिर डिस्कस कर पाएंगे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड मैनी मोर थिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो इसको थोड़ा ब्रीफ तरीके से समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल जो बिहेवियर होता है ये क्या है। Organizational behavior can be defined as the study of behavior of people and their relation in organization। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये एक स्टडी है बिहेवियर ऑफ पीपल का और इसका रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन से, फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग, किस मतलब उद्देश्य से, अप्लाइंग सच एस नॉलेज हो गया, टूवर्ड इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस हो गया। इन दिस फील्ड ऑफ स्टडी द मेन फोकस जो रहता है इज़ ऑन 3 डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर, लाइक बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, लाइक इंडिविजुअल हो गया, ग्रुप हो गया और यहाँ पे स्ट्रक्चर हो गया। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अप्लाई द नॉलेज गेन अबाउट इंडिविजुअल, जिस प्रकार के नॉलेज जो है इंडिविजुअल के पास है उसके बारे में। ग्रुप एंड द इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑन बिहेवियर इन ऑर्डर टू मेक ऑर्गेनाइजेशन वर्क मोर इफेक्टिवली, जिस तरीके से मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है अपना जो कार्य है वो इफ़ेक्टिवली कर पाए। मोस्ट व्यू वी होल्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर आर बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशन rather देन फैक्ट तो यहाँ पे बोल रहा है जो जितने भी हमारे पास जो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जो हमारे व्यू है वो इंट्यूशन है ना कि फैक्ट है। दिस नेसेसिटेट द नीड फॉर सिस्टमेटिक अप्रोच टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर, और इससे हमें मतलब ये ज़रूरत पड़ी कि हम उसके जो बिहेवियर है उसके बारे में समझ पाएँ। दिस प्रोवाइड अ बेसिक टू मेक मोर एक्यूरेट प्रिडिक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम अनुमान लगा पाएंगे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ इसको जानने की इतना ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। अब गोल्स है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है। द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एज सजेस्टेड बाय चैरिंगटन, ये है आर डिस्क्रिप्शन हो गया, फिर एक्सप्लेनेशन एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रॉब्लम इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग इट। उसको समझने और उसको मतलब एक्सप्लेन करने में सबसे पहला स्टेप जो होता है वो डिस्क्रिप्शन ही होता है। द फर्स्ट गोल इज स्टडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्क्राइब द इवेंट प्रेडिक्शन जो अकर होता है। फिर है दूसरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन एंड प्रेडिक्शन, एक्सप्लेन करना और प्रिडिक्ट करना।
द सेकेंड गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ टू एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट द इवेंट डैट अकर, जो इवेंट अकर होता है। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जो फोर्स है कंट्रीब्यूटिंग टू दिस इवेंट हेल्प अस टू प्रिडिक्ट देयर अकरेंस इन फ्यूचर, और आगे भी किस तरीके से वो अकर होगा ये भी इसमें हमें पता चलता है। कंट्रोल की बात करें तो एक थर्ड गोल है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, इज़ टू कंट्रोल द बिहेवियर डैट अकर इन ऑर्गेनाइजेशन, जो कंट्रोल करता है बिहेवियर को जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है। द वैरायटी ऑफ टेक्निक एंड जो एन इंटरवेंशन टू चेंज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब बहुत तरीके के जो टेक्निक और इंटरवेंशन किए ताकि इंडिविजुअल को जो बिहेवियर है उसको चेंज कर पाए, ग्रुप को या ऑर्गेनाइजेशन आर इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, तो ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से उनको एक्ट करना है, ये सब सारी चीज़ों को चेंज कर पाए। उसके बाद है लेवल ऑफ एनालिसिस इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो सबसे पहला है इंडिविजुअल लेवल। एट दिस लेवल इवेंट आर डायग्नोस्टेड इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहेवियर के रूप में जो चीज़ें हैं वो डायग्नोस की जाती हैं। ग्रुप लेवल में क्या होता है, एट दिस लेवल द फोकस इज़ ऑन ग्रुप डायनेमिक, ग्रुप रोल एंड स्टेटस। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल होता है, इसमें क्या होता है, एट दिस लेवल द इवेंट अकरिंग विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर एनालाइज। तो ये पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। अब जो दूसरा यहाँ पे आता है वो है ह्यूमन बिहेवियर। इसको भी इसी में हम कवर कर लेते हैं। ह्यूमन बिहेवियर डिटरमाइनिंग द फैक्टर that make individual cooperate in an organization and shape their attitude to work। बोल रहा है कि जब हम डिटरमाइन करते हैं फैक्टर जो एक इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन में शेप करता है, किस तरीके से उसका एटीट्यूड होना चाहिए वर्क के प्रति, इज़ द की एलिमेंट इन मैनेजमेंट। वो एक की एलिमेंट होता है मैनेजमेंट का। दिस नेसेसिटीज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मोटिवेशन। ये हमें प्रोत्साहित करता है कि हम उसके बिहेवियर और मोटिवेशन को स्टडी करें। Behavior is the result of complex interaction between an individual and his or her environment। Behavior का किसका रिज़ल्ट होता है कि किस तरीके से वो अपने एज ए इंडिविजुअल वो किस तरीके से एक एनवायरनमेंट में मतलब रह रहा है या उससे इंटरेक्ट कर रहा है। द मेंटल मेकअप या हेरेडिटी हो गया या एनवायरनमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, सोशल कस्टम, कल्चरल ट्रेडिशन एंड मैनी मोर थिंग शेप द इंडिविजुअल बिहेवियर। परसेप्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आर इन्वर्सली लिंक्ड। तो बिहेवियर क्या होता है इंडिविजुअल का और किस तरीके से वो डिसीजन लेते हैं उसको इन्वर्सली लिंक कर दिया गया है कि जिस तरीके से बिहेवियर होगा उसी तरीके से वो डिसीजन जो लेगा वो मतलब एक तरीके से इसका परसेप्शन बन गया है। विद लिंक्ड विद हिज और हर परसेप्शन, उसके परसेप्शन पे ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम और सिचुएशन, मतलब बोलते हैं ना कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम में एक्ट करेगा इसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। इट प्रोवाइड अ यूनिक पिक्चर और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। वो बताता है कि किस तरीके से मतलब एक सब्जेक्ट में मतलब एक यूनिक पिक्चर मतलब प्रोवाइड करता है कि वो किस तरीके से एक्ट करेगा। द मैनेजर परसेप्शन ऑफ अ सबऑर्डिनेट नीड क्वालिटी एंड एबिलिटी माइट बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द सबऑर्डिनेट। मतलब कि जो मैनेजर सोचता है अपने सबऑर्डिनेट के बारे में कि उसकी क्या क्वालिटी है, क्या एबिलिटी है, क्या है वो, उससे मतलब कहीं अलग है वो अपने आप में वो व्यक्ति, तो इसको परसेप्शन बोलते हैं। फिर आता है लर्निंग। लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, मतलब कि परमानेंटली चेंज करना बिहेवियर के बारे में विद रिजल्ट एंड री एनफोर्स जो परसेप्शन है एंड एक्सपीरियंस है इसके बारे में। री इन्फोर्समेंट और सेटिस्फैक्शन दैट अकम्पनीड और क्लोजली फॉलोड द रिस्पॉन्स टू द सेम सिचुएशन इज़ कंसिडर्ड। इसको मतलब लिया जाता है। द पावरफुल री इन्फोर्समेंट जो होता है डेट अफेक्ट लर्निंग इज़ रिवॉर्ड और पनिशमेंट। तो सबसे पहले बड़ी लर्निंग जो होती है वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट से अफेक्ट की जाती है कि आपको अगर रिवॉर्ड दिया जाएगा तो आप अच्छे कार्य करेंगे, अगर आपको पनिशमेंट दिया जाएगा तभी भी आप अच्छे कार्य करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन इज़ द इनर
जो ड्राइव होता है डेट मोटिवेट एंड डायरेक्ट एन इंडिविजुअल बिहेवियर टुवर्ड सेटिस्फाइंग हिज हर नीड एंड अटेनमेंट ऑफ गोल, ताकि वो अपने गोल को अटेन कर पाए। मोटिवेशन टू वर्क हैज़ बीन डिफाइंड एज अ सेट ऑफ energetic force that originate both within और beyond the individual being। तो यहाँ पे इसकी बात की गई है। उसके बाद यहाँ पे आता है मोटिवेशन, जो मोटिवेटर्स होते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन सेवरल मोटिवेटिंग जो फैक्टर्स होते हैं आर नॉर्मली एम्प्लॉयड, लाइक सेटिंग सफिशेंटली चैलेंजिंग गोल हो गया, इंस्पायर्ड किया जाता है सेंस ऑफ कमिटमेंट, जो जेन्युइन अप्रिसिएशन होता है, जो एनकरेज करता है गुड वर्क के लिए, ये भी इसमें काउंट होता है। क्रिएशन ऑफ वाइडर अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, अराउजिंग द फीलिंग ऑफ अचीवमेंट वर्सेस यहाँ पे लेसनिंग जो एनजाइटी है, ये भी आता है इसमें। जॉब एनरिचमेंट हो गया, वेरियस टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव इसमें दिया जाता है। स्किलफुल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्रुप एफिलिएशन, अलाउइंग जो ग्रेटर फ्रीडम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी इसमें आता है। इम्पैक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, इंटीग्रिटी एंड फेयर ट्रीटमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट बाय अ मैनेजर, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ये सारी चीज़ इसमें कवर होती हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा यूनिट आएगा उसमें हम कवर करेंगे ह्यूमन फैक्टर इन मैनेजमेंट। तो आशा करते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो दिया है वो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।